वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। सेकंड शिफ्ट का भी 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और मैं जीएस का फुल मॉडल पेपर जो फुल पेपर है आपका वो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो ठीक है, तो देखिएगा जो आपको 24, 25 या 30 अगस्त को जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। बाकी जो पेपर दे आए हैं वो अपना चेक कर लें उनके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही पेपर आया बनाने की कोशिश की गई है आप लोगों के लिए। जल्दी से जल्दी आपको सारे ही सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं ताकि आप आने वाली शिफ्टों में आप लोगों के लिए बेनिफिट हो और जो बच्चे देकर आए हैं वो अपना चेक कर सके। ठीक है, तो पेपर का लेवल भी ठीक रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा जीएस ही थोड़ा है लेकिन फिर भी ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए क्या था इसका। मौजूदा परमाणु शस्त्रागार को कम करना, परमाणु हथियार के उत्पादन पर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, या फिर नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाना। बताइए क्या। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 114 का। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? जो भारतमाला परियोजना है वो किससे संबंधित है? बताइए, हवाई अड्डा, सड़क मार्ग, जलमार्ग या वानिकी। तो किससे संबंधित है ये? तो ये किससे संबंधित है? ये वानिकी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो किसके लिए माना जाता है? देखिए, विश्व बैंक को भी नहीं माना जाता, इंटरपोल को भी नहीं माना, नाटो को भी नहीं। किसको माना जाता है? UNCCTT को। ठीक है, CCT को माना जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं, दूध उत्पाद, ब्रेड उत्पाद आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? देखिए, पिछली बार भी जीएसटी से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी। तो अब जीएसटी पूरी पढ़ लेना, कुछ भी मत छोड़ना। मैं जीएसटी के क्लास भी लगा दूंगी आप लोगों के लिए। तो कितना है? 5% है। कितना है? 5%। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। चलिए आगे। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? बताइए, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? ठीक है, तो ये किसकी है? ये आपकी है अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल फजल। ठीक है, तो कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद है। इंडिया विंस फ्रीडम की आत्मकथा उन्हीं की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2016 के। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, आपको 1985 का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, अब 2016 का पूछ लिया गया। मैंने तभी बताया था 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए थे। कितने प्रतिशत नोट प्राप्त हुए थे आप लोगों के लिए? तो कितना आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 98.96%। ठीक है, 98.96। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है लेकिन इसमें होगा भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु। चलो, ये तो शायद कल ही पढ़ाया गया है आपको जीएस की प्रैक्टिस में, तो इसमें डाउट नहीं है। भूपेन हजारिका सेतु ही है भारत में सबसे लंबा नदी पुल। तो ये डाउट में नहीं है, सही है, कन्फ्यूजन नहीं है, भूपेन हजारिका ही है। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट में कराया गया है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? बताइए, तो कब पेश की थी सरकार ने किसान क्रेडिट योजना? तो ये की थी आपकी अगस्त 1898 में। कब की थी? अगस्त 1898 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से, आर्थिक प्रतिबंध लगाकर, या संयुक्त परमाणु कार्यक्रमों के। तो देखिए, जो भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी है उस रक्षा और सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर क्या आएगा? साझेदारी में क्षेत्रीय सुरक्षा परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो कौन सा है ऐसा सॉफ्टवेयर? तो कौन सा है? फायरवॉल। कौन सा है? फायरवॉल। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिज्ञ उपयोग के लिए क्या शब्द है? देखिए, जो हम लोग सोशल मीडिया के लिए जो दर्शकों के साथ संवाद करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो बताइए, ऑनलाइन होगा, सामाजिक नेटवर्किंग होगा, सामाजिक माध्यम विपणन होगा, या फिर आभासी? तो जाहिर सी बात है सामाजिक नेटवर्किंग, यानी कि सोशल नेटवर्किंग होगा जिसके साथ हम चैटिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, भूटान की राजधानी क्या है? भाई, भूटान की राजधानी, देखिए पहली शिफ्ट में पूछा गया था थंडरबोल्ट ऑफ, ठीक है, तो अभी भूटान था, अब भूटान की राजधानी पूछ ली। इस तरह से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू होती है भूटान की राजधानी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है। राजधानी का पहली शिफ्ट में भी था, अब भी है। तो यानी कि चारों जितनी भी शिफ्ट होंगे, चारों दिन पेपर होंगे, उन हर शिफ्ट में आपका राजधानी पूछी जाएगी।
ठीक है। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो है। तुगलकनामा लेखक के पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? अमीर खुसरो। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है? तो ये क्या करती है बताइए? परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है या फिर अक्षय परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, विकासशील देशों के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करती है? तो ये क्या करती है भाई? ये अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, यानी कि ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर सबको पता होना चाहिए, मैंने कराए हैं दिवस, तो मैंने आपको ये अच्छे से कराया है। कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी ठीक है। बताइए विश्व हिंदी दिवस पूछा जा सकता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया? यानी कि जो चंद्रमा पर मानव मिशन जो लैंडिंग है 2024-25 तक होने की संभावना है, उसको क्या नाम दिया गया बताइए? तो इसको दिया गया आर्टिमिस। क्या दिया गया? आर्टिमिस, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्न से किसकी व्यवहारिकता प्रदर्शित करता है? उन्नत सौर पैनल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोतों में संलयन या अंतरिक्ष आधारित बिजली उत्पादन। तो ये क्या करता है? आपके बताइए? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन का काम करता है ITER, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो भाई आप सभी को पता है कौन है? राहुल गांधी है भाई, ये तो आपको पता ही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय GST में निम्न से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? जो भारतीय GST है आपका, उसमें किस प्रकार का किया जाता है? तो सेवा कर प्रदान किया जाता है, ठीक है। सेवा कर, ठीक है। सर्विस टैक्स दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपका, किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार जो था वो प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया था शिक्षा का सबसे पहले विचार? बताइए किसने किया था? तो किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो देखिए 20-21 में मध्य प्रदेश था। 20-21 में कौन था? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो ये सबको पता है, प्रकाश के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दिवाली मनाया जाता है, जो आपका प्रकाश का पर्व कहा जाता है, जिसको, ठीक है, प्रकाश का पर्व कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका UDHR मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? कौन सा देता है बताइए? तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 14 देता है। कौन सा देता है? अनुच्छेद 14, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। NPA का पूर्ण रूप क्या है? NPA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? गैर निष्पादित परिस्थितियाँ। क्या है? गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एस, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? तो सेरा नृत्य किस जिले में मनाया जाता है बताइए? ललितपुर, अमेठी, अयोध्या या बिजनौर। तो कहाँ मनाया जाता है आपका? ये ललितपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ललितपुर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया है। भाई 2021 में जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कौन सा? इंस्टाग्राम। उसको कौन सा स्थान दिया गया है? कौन सा स्थान दिया गया है बताइए? तो कौन सा स्थान है भाई? ये चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया है? 1950 में किया है। कब किया है? 1950 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? देखिए जल प्रदूषण का ना तो केचुआ को माना जाता है, ना जेबरा को, ना शेर को। किसको माना जाता है? मेढक को माना जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है? मेढक को माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए जनसंख्या डी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है?
बताइए। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसका आंसर सी होगा आपका, डी बराबर एस अपॉन नहीं एन अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, एन अपॉन एस। ठीक है, एन अपॉन एस यानी कि ए हो जाएगा, एन अपॉन एस। ठीक है, संख्या अपॉन स्पेस। ठीक है, एन अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है, ये सभी को पता है। ठीक है,